नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि देश के सबसे बड़े सूबे में पर्सनल जंग क्यों छिड़ी है? अखिलेश यादव मठाधीश में माफिया और साधु में धुर्त क्यों खोज रहे? क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की सियासी लड़ाई तेज और पर्सनल हो गई है? योगी कट्टरता पर प्रहार कर रहे हैं तो क्या अखिलेश तुष्टीकरण को हथियार बना रहे? मठाधीश को माफिया बताने वाले अखिलेश यादव को अब साधु में धूर्त नजर आने लगा है। दरअसल अखिलेश यादव ने आज एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला और उसमें साधु के वेश में धूर्त के जग घूमने की बात कही है। सवाल है कि अखिलेश योगी आदित्यनाथ से गुस्से में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं या फिर निशाने पर हिंदुत्व और सनातन है जिससे मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट किया जा सके। वहीं योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन पर कट्टर सोच पर तंज कसा। सवाल है कि एक तरफ हिंदू वोट को एकजुट करने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व के एजेंडे पर चोट कर तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। यूपी में सियासी घमासान मचा है। एक तरफ हिंदुत्व की लकीर और कट्टरता पर चोट हो रही है तो दूसरी तरफ जातिवादी तीर के बाद अब हिंदुत्व पर चोट और मुस्लिम वोट पाने की जद्दोजहद चल रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आमने सामने है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। उपचुनाव से पहले सियासी घमासान इस कदर मचा है कि अखिलेश यादव हिंदुत्व पर चोट कर तुष्टीकरण की सियासत करने को बेकरार हैं। अखिलेश यादव को पहले मठाधीश में माफिया दिखा, फिर योगी को क्रोधी कहा। सीएम योगी को ही माफिया बताने की भरपूर कोशिश हुई और अब उससे एक कदम आगे निकलते हुए अखिलेश साधु को धूर्त बताने में लगे। निशाने पर योगी आदित्यनाथ है। आज अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। इस पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को धूर्त कह रहे या योगी के बहाने अखिलेश सनातन पर सीधे सीधे चोट कर रहे? समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। आप एक काम करिए, एक तस्वीर उनकी रखिए, एक तस्वीर हमारी रखिए, दोनों में कौन क्या लग रहा है बता दो आप। अखिलेश योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है तो बीजेपी नेता माफिया के नाम पर अखिलेश पर चौतरफा हमला बोल रहे हैं। योगी जी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया और अब भ्रष्टाचारियों का भूसा भरने का काम कर रहे हैं। इस बात से उत्तर प्रदेश के नागरिक वोटर बहुत खुश हैं, वो तालियां बजा रहे हैं, योगी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रतिक्रिया के रूप में अखिलेश जी क्या कह सकते हैं? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जिस व्यक्ति ने माफिया का सर्वनाश किया है, आज आप बताइए उत्तर प्रदेश में एक माफिया बचा क्या? तो अखिलेश यादव जी के पास कोई एजेंडा नहीं रहा। हाँ, उनका एक ही एजेंडा है, किसी तरीके से सरकार वापस आओ ताकि जो उनकी पार्टी लूट खसोट करती थी, गुंडागर्दी करती थी, बहनों के साथ में बलात्कार करती थी, वो कर सके। अब ऐसा नहीं होने वाला। योगी आदित्यनाथ जी माफियाओं का काल है और इसीलिए कुछ लोग बेहाल हैं। अगर कोई जो है वो माफियाओं का काल बन जाए तो उसके लिए कुछ लोग जो बेहाल हो रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि माफियाओं के साथ किसका गहरा याराना है। मठाधीश को माफिया और साधु को धूर्त बताने से अखिलेश का एजेंडा साफ है। अखिलेश एक तीर से कई निशाना लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बहाने अखिलेश हिंदुत्व के एजेंडे पर चोट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने में लगे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ एक तरफ समाजवादी पार्टी पर चुन चुनकर वार तो कर ही रहे, साथ ही योगी आदित्यनाथ कट्टरवादी सोच पर भी करारा प्रहार कर रहे हैं। अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। आग दोनों तरफ बराबर लगी है।
योगी हिंदू वोट को एकजुट करने में लगे हैं तो अखिलेश तुष्टीकरण के हथियार से मुस्लिम वोट को हासिल करने की कवायद कर रहे हैं। वजह है 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव। अखिलेश की बेचैनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि 10 साल से सत्ता का सुख नहीं मिल पाया, वहीं लोकसभा चुनाव में मिली जीत को बरकरार रखने की बेचैनी भी है। योगी इसलिए हमलावर है क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेना है, बीजेपी को कमबैक कराना है और जातीय घेरेबंदी को अपने पक्ष में कर हिंदुत्व को असरदार बताना है। यही वजह है कि अब पर्सनल अटैक हो रहा है। साफ है उपचुनाव आते आते बयानों की धार और तेज होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इन बयानों का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और कौन बाजीगर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो सवाल यह है कि मठाधीश में माफिया या फिर कहावतों के जरिए साधु में धूर्त, इस तरीके की बातें हो क्यों रही हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, हाजिक खान जी मुस्लिम स्कॉलर और सुनील साजन जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, आपसे शुरू कर रहा हूं और सवाल पहला यही है और बड़ा सीधा सा सवाल है जी कि कभी मठाधीश में माफिया, साधु में धूर्त, इस तरीके की बातें हो रही है तो आप लोगों को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए क्या? नहीं, हमसे बड़ा कोई हिंदू है क्या राकेश जी? योगी आदित्यनाथ हमसे बड़े हिंदू हैं क्या? या आप हमसे बड़े हिंदू हैं? या भारतीय जनता पार्टी का कोई इकलौता नेता भी हमसे बड़ा हिंदू है? अगर हो तो उसका नाम बता दीजिए। हिंदू परंपरा को हमसे ज्यादा मानने वाला हो तो हमें नाम बता दीजिए। ये कौन होते हैं हिंदुओं के ठेकेदार? भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार है क्या? और कितना हिंदू इनके पास है? पीडीए तो समाजवादी पार्टी के पास है। 90% हिंदू तो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। ले जाइए 10% हिंदू। नहीं चाहिए हमको 10% हिंदू। वो 10% हिंदू जो 90% हिंदुओं को अपमान करता है, वो 10% हिंदू जो 90% हिंदुओं का आरक्षण छीनता है, उनको हीन भावना से देखता है, उनसे ईर्ष्या करता है, उनको छू के गंगा नहाता है, उनको अपने बराबर पे बिठाना नहीं चाहता है। कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं? एक नाम बताइए जो हमसे बड़ा हिंदू। सुनील जी, एक बात मैं कहूंगा आपसे। सर, एक बात कहूंगा, आपने बीजेपी को जो कहा उसका गुरु प्रकाश जवाब देंगे, लेकिन आपने मेरे हिंदू होने पर सवाल उठाए तो सर आप मेरे से बड़े हिंदू हैं कि कम हिंदू हैं? सर मैं ये परिभाषा में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा हिंदू तो आपके हिंदुत्व से कमजोर नहीं है, आपके बराबर हो सकता है। लेकिन आप हमसे, लेकिन मैं आपसे कम हिंदू नहीं हूं सर। हमसे बड़े हिंदू नहीं है। नहीं तो मैंने बिल्कुल आपको परिभाषा नहीं, आप कैसे तय करेंगे? सुनील साजन जी, आपसे बड़ा हूं या छोटा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैं आपसे बड़ा हिंदू हूं। हाँ। तो सर हिंदुत्व को, मेरे हिंदुत्व को कमतर करके मत आकिए। मैं हिंदू हूं तो गर्व से कहूंगा कि हिंदू हूं। यहां पर हाजी खान मुस्लिम है, वो गर्व से कहेंगे कि वो मुस्लिम है। तो कोई ये ना कहे कि ये कम मुसलमान है, मैं कम हिंदू हूं। सर देखिए ऐसा है ना, अब सही सवाल पर अब आए हैं आप। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ना आप हमसे बड़े हिंदू हैं ना हम आपसे छोटे हिंदू हैं। हिंदू का मतलब हिंदू है। मैंने आपसे सवाल किया था बीजेपी में एक नाम बता दो जो हमसे बड़ा हिंदू हो। सर मैं किसी पार्टी का खाता बही लेकर थोड़े नहीं बैठता हूं सुनील जी, मैं हमेशा शुरू से सही सवाल पर था सर। लेकिन मैं, आप समझिए साजन जी सर, सुनिए मैं ये सवाल उठा क्यों सर? ये सवाल उठा क्यों? मैं एक बार आधा लाइन और बोल दूं। ये सवाल उठा क्यों? क्योंकि आप मठाधीश में माफिया की बात होने लगी, नहीं कहते सीधे, योगी को कहना था बोल देते, मठाधीश शब्द ही नहीं जोड़ना था। आपको धूर्त ही कहना था, सीधे कह देते, साधु को नहीं जोड़ना था, बात ही नहीं उठी, ये सवाल की गुंजाइश ही नहीं बनती। नहीं, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, क्या वेशभूषा ये तय करती है कि व्यक्ति कैसा है? हमारे नेता ने कहा और बड़े बुजुर्गों ने भी कहा, विद्वानों ने भी कहा, किसी की वेशभूषा नहीं तय करती कि वो क्या है, उसकी भाषा तय करती है कि उसका चरित्र कैसा है। वेशभूषा में आप कहेंगे कि भाई भगवा पहने इसलिए योगी हैं। भगवा तो रावण भी पहना था, सीता मैया को हरण कर ले गया। भगवा पहन के कोई जहर बोलता है क्या? भगवा पहन के कोई बांटने काटने की बात करता है क्या? कोई नफरत और बंटवारे की बात करता है क्या? कोई जातिवादी होता है क्या भगवा पहनने वाला? साधु की कोई जाति नहीं होती है, फिर जातिवादी क्यों? ठीक है, क्यों जवाब दीजिए गुरु प्रकाश जी। जाति के अपराधी नहीं पकड़े जाते? हिंदुत्व के मुद्दे पर आपको सपा को घेरने का कोई हक नहीं है। जो सुनील साजन जी ने पिछले 3-4 मिनट में जो कही उसका लब बोलू आप। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी अखिलेश जी का आपने बयान चलाया था, उन्होंने कहा कि आप फोटो देख लीजिए, हमारी फोटो देखिए, योगी जी की फोटो देखिए। एक फोटो है, ये आउटलुक मैगजीन,
आउटलुक मैगजीन है 2012 का, ये अखिलेश जी की फोटो कवर पेज पे आई थी और ये शीर्षक था इंडियाज वर्स्ट चीफ मिनिस्टर। ऐसा आउटलुक मैगजीन ने कहा था 2012 में अखिलेश जी के बारे में, अखिलेश जी के फोटो पे। पॉइंट नंबर 1, तो अखिलेश जी जब फोटो की बात करते हैं तो फोटो के साथ संदर्भ भी देने की आवश्यकता है। अभी भाषा की मर्यादा की बात हो रही थी। ए पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, अखिलेश जी। ए पत्रकार, ए पत्रकार, बहुत गरिमामयी भाषा है। तुम बिछड़े हो, अच्छा तुम मिश्रा हो। ए पत्रकार, छोटे अधिकारी हो, तुम छोटे अधिकारी हो। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से अखिलेश यादव जी, किसी भी व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन तब होता है जब यह पता चलता है कि आप अपने से छोटे अधिकारी से कैसे बात करते हो, आप उस व्यक्ति से कैसे बात करते हो, आप उस व्यक्ति को कैसे संबोधित करते हो। तो अखिलेश जी के संस्कार, अखिलेश जी का व्यवहार, अखिलेश जी का जो विचार है, ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। मैं भी ध्यानपूर्वक सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। उन्होंने कहा कि किसका हिंदू, कौन हिंदू, 90% हिंदू। तो 90% हिंदू आपके साथ हैं क्या? ये देश साधु संतों का देश है। मैं बता देना चाहता हूं, ये देश रविदास का देश है, ये देश कबीर का देश है, ये देश आदि शंकराचार्य का देश है, ये देश रामानुजाचार्य का देश है, ये देश रामानंद का देश है, ये देश साधु संतों का देश है। और कबीर के बारे में, रविदास के बारे में अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार से आपकी कोई नई भाषा तो है नहीं। आजम खान ने क्या कहा था? आजम खान और शिवपाल यादव वो लगातार धर्म के नाम पे, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे हिंदुओं को अपमानित करना समाजवादी पार्टी के व्यक्तित्व का विस्तार हो गया है। अगर ये लोग रोज उठ करके हिंदुओं को गाली ना दें, हिंदुओं को अपमानित ना करे, जाति भेदभाव ना पैदा करे, तो इनके पेट में दर्द होता है, इनको नींद नहीं आती है। लेकिन सुनील साजन जी जवाब दीजिए। और इनके कहने का मतलब यह है कि आप लोग हिंदू प्रतीक, साधु, भगवा, इसको लेकर उपमाएं देने लगते हैं, किसी दूसरे धर्म में किसी प्रतीक को लेकर आप लोग उपमा क्यों नहीं दे पाते? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ये धारणा बना रही है देश में कि हिंदू वही है जो भारतीय जनता पार्टी में है, तो ये सबसे झूठा प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। आप एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, 39% इनके एमपी ऐसे हैं जो बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, बेईमान हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एडीआर की रिपोर्ट कह रही है और उनके मुकदमे कह रहे हैं, उनका अपराध कह रहा है। और उनके नेता कौन है? उनके नेता हैं मोदी जी। तो आप बताइए ना, कौन है हिंदू? मतलब हिंदू के ठेकेदार बन गए हैं। पिछड़ा हिंदू नहीं आपको दिखाई देता, दलित हिंदू नहीं दिखाई देता, जो बीजेपी में बस वो हिंदू है। ये हिंदू की कौन सी परिभाषा हो गई भाई? ठीक, जवाब ले कह रहे हैं भाजपा से ज्यादा हिंदू समाजवादी पार्टी में है। ठीक है, जवाब ले लीजिए, बोलिए गुरु प्रकाश। नहीं, देखिए, अभी आपने बात की पिछड़ों की, आपने बात की दलितों की। इस देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनी है। समाजवादी पार्टी ने बनाया होगा, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया होगा। हमें आज भी याद है कि पहली बार देश में संविधान के सर्वोच्च स्थान पर जब आदिवासी की बेटी जा रही थी तो आप लोगों ने कैसी बयानबाजी की थी। तो मुझे लगता है हमारा मुंह मत खुलवाइए। इस देश के इतिहास में इतना ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का आया है, समाजवादी पार्टी का नहीं आया है। पॉइंट नंबर 2, आप कहते हैं पीडीए। मैं आपके शो पे खुली चुनौती देता हूं, आप मुझे एक पिछड़ी महिला जो अखिलेश यादव जी के परिवार की नहीं हो, आपकी पार्टी के प्रमुख नेता हो, बताइए। आप मुझे एक दलित महिला जो अखिलेश यादव जी के परिवार में नहीं हो लेकिन समाजवादी पार्टी में प्रमुख स्थान पे, आप बताइए। ठीक है, आपने चैलेंज दे दिया, मैं जवाब ले लेता हूं, चूंकि आपने पिन पॉइंटेड सवाल पूछा है गुरु प्रकाश जी। पूछिए, बताता हूं। ठीक है सर, ठीक है। सुनील साजन, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा और उसमें एक सवाल और ऐड कर देता हूं सर। हाँ, एक सवाल और छोटा सा ऐड कर देता हूं। आप पीडीए की बात करते हैं, करिए सर, आपकी पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है, करना भी चाहिए। लेकिन उस पीडीए की परिभाषा में अयोध्या की वो बलात्कार पीड़िता नहीं दिखाई देती है, कन्नौज की वो पीड़िता नहीं दिखाई देती है, तो पीडीए की परिभाषा अपने हिसाब से चेंज क्यों कर लेते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है, पीडीए में जो भी है वो सब दिखाई देता है। एक और इन्होंने कहा कि दलित राष्ट्रपति जब बनी तो हमने समर्थन नहीं किया। जब कांग्रेस ने पहला दलित राष्ट्रपति बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। आदिवासी राष्ट्रपति, तो आप दलित विरोधी हो गए क्या? एक दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़े समाज से हैं। ये हम मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जन्मजात ओबीसी नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने अपनी बिरादरी को ओबीसी में डाल दिया, तो ओबीसी का दर्द नहीं समझ सकते हैं। आज की तारीख में ओबीसी हैं, पिछड़े हैं,
लेकिन जन्मजात पिछड़े नहीं है। वो अपनी पार्टी ये मैं वाला क्लियर चैलेंज कर दे रहा हूं। दीजिए, पार्टी में पद वाला जो पार्टी पूछ रहे के थे गुरु प्रवक्ताओं प्रकाश को भी इस बात को क्लियर करना चाहिए। देखिए, हमारे यहां जो नेता हैं वो नेता हैं, कोई कठपुतली नहीं होता है। इनके यहां आरएसएस और कुछ लोग ही इस देश को चलाते हैं। क्या ये कह सकते हैं कि 2 साल बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा? अपने यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव न करा पा रहे हो, उत्तर प्रदेश में केवल एक जाति विशेष का अधिकारी पोस्ट हो, जाति विशेष के अपराधी अपराध कर रहे हो, जाति विशेष के अपराधियों को कोई पकड़ा ना रहा हो, उनका इनकाउंटर न किया जा रहा हो, और उसी जाति विशेष के खिलाफ प्रवक्ता बोल भी नहीं सकते। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक बहुत छोटा रिप्लाई गुरु प्रकाश, फिर सीधे करण वर्मा आपके पास आऊंगा। आपके झूठ के खिलाफ, आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ। नहीं, अच्छा है। देखिए, ये जवाब नहीं दे पाए क्योंकि इनके पास जवाब था नहीं। एक पिछड़ी महिला नहीं है, एक दलित महिला नहीं है, एक आदिवासी महिला नहीं है। खुद और खुद यही लोग हैं। अखिलेश यादव जी एमपी रहेंगे, डिंपल यादव जी एमपी रहेंगी, इनके भाई एमपी रहेंगे, इनके चाचा एमपी रहेंगे। इनके लिए सामाजिक न्याय की परिभाषा इनके परिवार से शुरू, इनके परिवार से समाप्त। राम मनोहर लोहिया जी ऊपर से देख रहे होंगे तो आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे होंगे। राम मनोहर लोहिया जी की विरासत के साथ अपमान किया, उनके विरासत के साथ अत्याचार किया, और आज सामाजिक न्याय का ढोंग कर रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ठीक है, मैं आता हूं सुनील जी, एक करण वर्मा से, फिर मैं डिबेट को पीडीए के राकेश जी, हाँ बोलिए, एक सेकंड में, बोलिए, एक सेकंड, बोलिए, दो सेकंड लगे। हाँ बोलिए, बोलिए। ऐसा ना, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर के आ जाते हैं, वही आपके कार्यक्रम में बोल देते हैं। केवल 5 यादव एमपी नहीं है समाजवादी पार्टी के, ब्राह्मण भी एमपी समाजवादी पार्टी का है, भूमिहार भी एमपी समाजवादी पार्टी का है, छत्री भी एमपी है, निषाद भी है, ठीक, पाल भी, कश्यप भी है, ठीक, लोध भी है, कुर्मी भी है, गौतम भी है, ठीक, कोरी भी है, पासी भी है, और अयोध्या में जो जीता वो पासी ही है। अच्छा ठीक है, करण वर्मा आप बताइए कि भाई महिला भी मठाधीश माफिया को जोड़ दिया जाए। ठीक है सर, आ रहा हूं, थोड़ा 2-3 मिनट समय दीजिए, 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मठाधीश को माफिया से जोड़ दिया जाए, कहावत के जरिए साधु रावण की उपमा देकर उसमें धूर्तता खोजी जाने लगे, तो यह संदेश और हिट कहां पर है? देखिए राकेश जी, वैसे तो सुनील जी बहुत नपी तुली बातें करते हैं, पर आज जब इन्होंने ये बात कही कि भाई हमसे बड़ा हिंदू कहां पर है, तो मैं इनको जरा बता दूं, ये वही पार्टी है जिसने राम भक्तों पे गोली चलाई। राम भक्तों पे ना केवल गोली चलाई, मुलायम सिंह यादव ने कई वर्षों के बाद चुनावी प्रोग्राम के दौरान कहा 16 मार दिए, अगर 30 भी मरवाने पड़ते तो हम उससे परहेज ना करते कानून व्यवस्था के लिए। ये शब्द जिन्होंने इस्तेमाल कर दिए। मुजफ्फरनगर दंगों में आपकी सरकार ने अक्टूबर 2013 में नोटिफिकेशन पास करके कहा मुआवजा केवल मुसलमानों को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। ये होते हैं हिंदू बोलने की बात करते हैं, जो कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इन्होंने दलितों की बात करी। 2012 में समाजवादी पार्टी ने जॉब्स के अंदर प्रमोशन में डिमोट किया, दलितों को वापस लेकर के आए। तो जिन्होंने ये सब कार्य किए हों, जब नारे ये लगते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो आज सनातनी बनने का और हिंदू बनने का अगर नाटक करते हैं तो जनता साफ देख रही है कि आपका क्या है। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव, करण वर्मा आपके हिसाब से क्यों बोल रहे हैं ऐसा? सिंपल है राकेश जी, कास्ट में बांटो। आप देख नहीं रहे सुनील जी, सिर्फ कास्ट की बातें कर रहे हैं। हिंदुओं को कास्ट में बांटो, मुसलमान को एकत्रित करो। मुसलमान में इनको कास्ट नहीं नजर आएगी कि ये अशरफ है, ये अंसारी है, वहां पे इनको कास्ट नहीं नजर आएगी। हिंदुओं को बांटो, मुसलमान को एक करो, अपना वोट बैंक साधो और ताकत पाओ। सिर्फ और सिर्फ ये एक उद्देश्य अब समाजवादी पार्टी का रह गया। एकदम तुष्टीकरण पे उतर आए हैं ये, और इनको लगा कि भाई पिछले चुनाव में एक काम कर गया थोड़ा, तो अब इसी रास्ते पे चलो, इसी से हमें सत्ता ठीक है। एक सुनील जी, एक बहुत छोटा रिप्लाई, फिर हाजी खान आपके पास आता हूं। एक बहुत छोटा रिप्लाई। देखिए राकेश जी, मैं एक बात इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से फिर साफ कर दूं। अगर हमको गीता, रामायण और संविधान में चुनना पड़ेगा तो संविधान को चुनेंगे। जब धर्म से बड़ा हमारे लिए संविधान है, जब इस देश में कोई भी संवैधानिक या कोई भी कानून तोड़ता नजर आएगा तो उस पर जो कार्रवाई करनी पड़ी होगी वो करी गई होगी। एक दूसरी बात, हम इस बात को मानते हैं कि प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, वो हम लोगों ने गलती मान ली है, हमारे नेता ने गलती मानी है, और उस गलती को सुधारने के लिए पीडीए का नारा के साथ
हम लोग आए हैं, हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो जाए और इस देश में जिसकी जितनी संख्या उसको उतना आरक्षण। सुनील जी वो सब ठीक है सर, सरकारी हो या मैं डिबेट के इर्द गिर्द, मेन टॉपिक के इर्द गिर्द रहना चाहता हूं। करण वर्मा ने ये कहा, हाँ बोलिए। सुविधाजनक तरीके से सुनील जी ने आज जब देखा कि भाई अब हमें दाल गलानी है, दलितों का वोट चाहिए, तो कह रहे हमसे गलती हो गई। इतना बड़ा पाप आपने कर दिया, सिर्फ एक गलती कह के आप आगे बढ़ जा रहे हैं। कितना इनको बुरा फील हुआ होगा उस टाइम पे, कितनी तिरस्कार। नहीं, मुझे एक चीज, मुझे सुनील जी एक बात बताइए। वो ठीक है सर, पीडीए प्रमोशन में रिजर्वेशन, इस पर अलग से फिर चर्चा कर लेंगे और आप दोनों लोग को मैं बुला लूंगा। लेकिन क्या इकलौता टारगेट आप लोगों का पूरा मुस्लिम वोट बैंक है? सुनील जी एक बहुत 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, फिर हाजिर जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, देखिए राकेश जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी सभी जाति सभी धर्मों की पार्टी है। हम इस पे नहीं, हाँ पीडीए जो है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान, वो हमारी प्राथमिकता है और मैं नहीं हूं आपकी प्राथमिकता में। साल से पीछे किया गया है। मैं ब्राह्मण हूं तो आपकी प्राथमिकता में नहीं हूं सुनील जी। और उसी का आरक्षण मुझे लगता है एक लाइटर नोट पर सवाल पूछ रहा हूं, मैं अगर जाति से ब्राह्मण हो गया तो आपकी प्राथमिकता में नहीं हूं, समाजवादी पार्टी की लिस्ट में मैं नहीं हूं। नहीं है, नहीं, हमारी प्राथमिकता में वो लोग हैं जो शोषित पीड़ित वंचित हैं, जिनका नहीं, मैं हूं कि नहीं आपकी नजर में? और दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं तो आप भी क्लियर हो जाएंगे और श्रोता भी क्लियर हो जाएंगे। पीडीए की लड़ाई 1990 से पहले या आप कह लीजिए 77 से पहले इस देश में बड़े समाज के लोग ही लड़े। गांधी जी लड़े हों, लोहिया जी लड़े हों, ब्रजभूषण तिवारी जी लड़े हों, मोहन सिंह जी लड़े हों, जनेश्वर मिश्रा जी लड़े हों, कपिल देव सिंह जी लड़े हों। तो ऐसा नहीं है, पिछड़े और दलितों की लड़ाई बड़े समाज के लोग भी लड़े जो समाजवादी थे। मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो एक लाइन में कह देते कि राकेश जी आप भी हमारी प्राथमिकता की लिस्ट में है, एक लाइन बोल देते तो मैं भी खुश हो लेता थोड़ा सा। खैर चलिए आगे बढ़ रहा हूं। माता प्रसाद पांडे जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक है सर, आपको समझ जाना नहीं सर, मैं पॉलिटिकल बात नहीं, मैंने पहले ही कहा कि मैंने बहुत लाइटर नोट पर यह सवाल पूछा था। मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाजी खान, जो बातें करण वर्मा ने कही ये आप लोगों को साधने के लिए नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, उधर से भी इस तरीके की बातें हो रही हैं, क्योंकि योगी ने कहा कि अब थूक वाला जूस नहीं मिलेगा, खाना ठीक मिलेगा। राकेश जी, बात यह है कि चाहे अखिलेश जी हों या योगी जी हों, जो भी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने हमारे प्रदेश में रहने वाले नागरिक हैं, चाहे वो आप जैसे अपने लिए कह रहे हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, पंडित हो, दलित हो, उन सारे लोगों की व्यवस्था देखनी होगी। यही राष्ट्रीयवाद है, यही देश से प्रेम है, यही संविधान से प्रेम है। आपको मुसलमानों के लिए बेहतर कौन लगता है, सीएम योगी या अखिलेश यादव? जो भी देश के मुसलमानों के लिए। अरे आप बताइए ना सर, आपकी राय में। मैं ना पॉलिटिकल किसी आदमी की किसी भी तरह की हिमायत नहीं करूंगा, जो देश की जनता के लिए काम अच्छा, करेगा। योगी मुसलमानों के खिलाफ हैं? अभी तक तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया। मैं ये कहता हूं कि नहीं, काम नहीं किया एक अलग बात हो गई, अगर 6 साल खिलाफत कर दी एक दूसरी बात हो गई। प्रधानमंत्री 11वीं साल जा रहे हैं और योगी जी 6वीं साल जा रहे हैं। अगर ये मुसलमानों के इलाके में एजुकेशन के एतबार से, हेल्थ के एतबार से काम करते और उनके लिए एजुकेशन में बढ़ाते, तो मुसलमानों का हेल्थ अलग होता है क्या जी? मुसलमानों के लिए हेल्थ व्यवस्था अलग होती है क्या? नहीं, जैसे कि सचर कमेटी की और रंगराज मिश्रा की रिपोर्ट आई थी कि ऐसे इलाकों पर जहां मुसलमान एजुकेशन में पीछे स्कूल बनाए जाएंगे, उसको ये फॉलो कर दे तो ये इनको शाबाशी मिलती। देश के चलिए गुरु प्रकाश, एंटी मुस्लिम का एक बात और कह दूं कि मैं ये जो देख रहा हूं आपके द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, मैं ये देख रहा हूं कि चाहे 10 का चुनाव हो या 4 विधानसभाओं का चुनाव, 4-0 से भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। ठीक है, तो वो ठीक है, मैंने आपसे सवाल कर ही दिया। गुरु प्रकाश, एंटी मुस्लिम, ये सवाल और ये दाग आप पर। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी कह रहे थे एंटी मुस्लिम, मैं पूछना चाहता हूं कि दानिश अंसारी कौन है? दानिश अंसारी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। दानिश अंसारी पसमानदा समाज से आते हैं। 4 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी एक आदमी कर देगा। 4 करोड़ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की नुमाइंदगी एक आदमी कर देगा। मैं आपके बीच में गुरु प्रकाश जी, एक बात लड़ना है क्या? नहीं, लड़ना है तो लड़ना नहीं, सवाल है कि 4 करोड़। आपने सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लीजिए। नहीं, राकेश जी, अगर राकेश जी इनको बताइए, इस देश में लोकतंत्र है, शरिया नहीं है। लोकतंत्र में आप बोलते हैं, आपको सुना जाता है, जब दूसरा बोलता है तो दूसरे की भी सुनने की ताकत रखिए आप। मैं कहता हूं ना आपको, आज की तारीख में पसमानदा मुसलमान
पहली बार कोई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बनता है तो पसमानदा मुसलमान बनता है। तारिक मंसूर कौन है? तारिक मंसूर पसमानदा मुसलमान है। दानिश अंसारी कौन है? दानिश अंसारी पसमानदा मुसलमान है। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री है। इतने प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तारिक मंसूर एक पसमानदा मुसलमान वाइस चांसलर पहली बार बना है एएमयू के इतिहास में। एमएलए नहीं है, ठीक है, ऐसी बात ठीक है, करण वर्मा कुछ बोलना चाह रहे हैं। गुरुप्रकाश जी, एमपीओ में एक मिनट प्लीज, 20 सेकंड करण वर्मा, शार्प 20 सेकंड रुकिए प्लीज प्लीज सर, समय थोड़ा कम होता है। समाज का व्यक्ति बनता है राज्यसभा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनता है। सुनने की आदत डालिए आप। देश में लोकतंत्र है, देश में शरिया नहीं है। ठीक है गुरु भाई, अभी हाँ बोलिए करण वर्मा बोलिए। बताना चाहता हूँ नहीं हाजिक साहब, मैं एक मिनट मैं बोल लूं। हाजिक साहब आपने एक सवाल पूछा, जरा मैं उसका सीधा जवाब देना चाहता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, 31% घर जो पीएम आवास योजना के तहत है वो मुसलमानों को मिले उत्तर प्रदेश शहर में 31%। एक शहर का नाम बता दे। अब जरा सुन लीजिए, ऐसे नहीं अब जरा सुन लीजिए, राकेश जी वैसे नहीं चलेगी बात। नहीं सर ठीक है, मैं ये कई बार बात हो चुकी है, समय थोड़ा कम है। 15 से 20 सेकंड सुनील साजन ने एक आखिरी जवाब आपका, जो हाजिक खान ने कही, तो ये मठाधीश माफिया में फिर पूछ रहा हूं, साधु में धूर्त की बातचीत, ये तमाम बातें इसलिए कि हाजिक खान जैसे लोग खुश हो जाते हैं। नहीं हम नहीं खुश होते ऐसी किसी पास। नहीं राकेश जी पहले तो मैं बता दूं, राकेश जी मैं बड़ी ईमानदारी से बात बता दूं आपको। एक तो गुरु प्रकाश जी हो या करण वर्मा हो, बहुत बुद्धिजीवी साथी हैं, इनकी मजबूरी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए टीवी पर झूठ बोलते हैं। ठीक, ये उनकी बेबसी है, मजबूरी है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता हैं। मैं केवल एक बात कह रहा हूं साफ साफ, जल्दी तुष्टीकरण की बात ही नहीं है। हमारे नेता ने जब आपने पहले बाइट चलाई तो कहा किसी भी साधु, किसी संत, किसी सन्यासी के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन साधु के नाम पर अगर कोई गलत आदमी साधु बन गया तो उसकी सोच का और उसके विचार ठीक है का सर, हम ये विरोध 10 सीटों के उपचुनाव में 27 भी बहुत दूर नहीं है। जनता उत्तर प्रदेश की तय कर देगी कि कौन साधु में अगर धूर्तता खोजी जा रही है या मुहावरा के जरिए अपनी बात कही जा रही है, ये सब कुछ जनता तय कर देगी। फिलहाल वक्त आज थोड़ा सा कम था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक।